सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023 के विषय में चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो का उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ वीडियो शुरू होने से पहले। आज की इस वीडियो के अंदर हम बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023 का जो पेपर होने वाला है वो कैसा होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, कितने प्रश्न होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितना समय होगा, क्योंकि कोविड के बाद पैटर्न बदल चुका है। तो अधिकांश जो विद्यार्थी हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी प्रोवाइड करवाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023 के पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 1 की चर्चा करेंगे। कौन से पेपर की चर्चा करेंगे? पेपर नंबर 1 की। जैसा कि आपको पता है, आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होता है या कोई सा भी जो पेपर होता है कंपलसरी जो है, वो 2 पेपर होते हैं, है ना, पेपर 1 और पेपर 2। तो आज अपन पेपर 1 की बात करेंगे और पैटर्न जो है वो हर पेपर में सेम रहने वाला है। ठीक है, और हम आज की इस वीडियो के अंदर 2019 का पेपर भी लगाएंगे, है ना। 2019 के पेपर को भी देखेंगे कि कैसे प्रश्न आए थे, कैसा आया था पेपर, एग्जैक्टली जो पेपर होता है रियल पेपर वो कैसा दिखता है, उस बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आप बहुत सारी नॉलेज यहाँ से गेन करके जाएंगे और इन्फॉर्मेशन लेकर यहाँ से जाएंगे। तो बेसिक बातों से शुरू करते हैं और वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होगा, फर्स्ट पेपर की अपन चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, क्या नाम है? पॉलिटिकल थ्योरी। इसको करने के लिए आपको कितने घंटे मिलेंगे भाई? 3 घंटे मिलेंगे। कितने घंटे मिलेंगे? 3 घंटे मिलेंगे। और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, अभी भी बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई पेपर जो है 80 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा, क्योंकि उन्होंने 2022 के पेपर के आधार पर वो एनालाइज कर रहे हैं। और आपको समझना चाहिए कि 2022 का जो पेपर है वो कोविड के समय का पेपर है। ठीक है, कोविड के समय का पेपर है और आप उससे एनालाइज कर रहे हैं। तो कोविड में आप जानते हैं कि 50% आधा हो गया था पेपर, है ना, जो मार्क्स था वो 50% कट कर आया था, तो पैटर्न में भी परिवर्तन हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो उससे भी पहले के पेपर है उनके आधार पर एनालाइज करना पड़ेगा। वही आज अपन करेंगे, आज अपन वही करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको सरल भाषा में समझा दूंगा, देन उसके बाद अपन रियल पेपर जो ओरिजिनल पेपर है 2019 का वो उठाएंगे। और अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिख देता हूँ, ये ज्वाइन कर लीजिए। 7412003920 7412003920। दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सएप ग्रुप का ये नंबर है, इस पर जाइए, आप मैसेज कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा दोनों का। तो क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम पर, और जो स्टडी मटेरियल है और जो भी बातें हैं वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। अब अपन अपने आगे जो अपना गंतव्य है उसकी तरफ अग्रसर होते हैं। देखिए साहब, यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से हमने दिख रखा है, यहाँ पर जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी जो आपका पेपर है वो 3 भागों में बटा होगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी जो आपका पेपर है, जो आपका हाथ में पेपर आएगा, वो कितने भागों में बटा रहेगा? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। एक एक पार्ट को उठाकर अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहला जो पार्ट है वो है पार्ट ए। तो चलिए पार्ट ए की बात करते हैं। देखिए भाई, पार्ट ए में आप देखेंगे कि जो पार्ट ए है, पार्ट अ में कुल प्रश्नों की संख्या 10 होगी। टोटल प्रश्न कितने आने वाले हैं? पार्ट अ के अंदर 10 प्रश्न आएंगे।
प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना होगा भाई, 2 अंक होगा। कितना होगा, 2 होगा। और पार्ट ए यानी भाग 1 का कुल अंक भार, तो इस तरीके से टोटल प्रश्न 10 आएंगे, हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो जो पूरा पार्ट ए है वो कितने नंबर का हो जाएगा भाई, 20 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। भाग 1, यहाँ एक पॉइंट है, अनिवार्य। भाग 1 बराबर अनिवार्य, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप भाग 1 के किसी भी प्रश्न को स्किप नहीं करेंगे, हर एक प्रश्न को आपको करना अनिवार्य है। अगर आपने छोड़ा प्रश्न को या स्किप कर दिया तो आपके नंबर मतलब जो पास होने की जो संभावना है वो कम हो सकती हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, पहली बात आपको समझना है। इसलिए सजेशन क्या है, सजेशन ये है कि पार्ट ए को आपको पूरा सॉल्व करना है। आपको आता है नहीं आता है उससे मतलब नहीं है, हर एक प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। छोड़ा तो परसेंटेज गिर जाएगी आपकी पास होने की। ठीक है। फिर आपको कितना बड़ा लिखना है, शब्द सीमा क्या होगी आपके उत्तर की, तो आपके उत्तर की जो शब्द सीमा है वो 20 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा लंबा चौड़ा अपन को नहीं लिखना है। ठीक है। पार्ट ए के अगर आप प्रश्नों को हल कर रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं, तो आपकी जो शब्द सीमा होनी चाहिए वो 20 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आपको पार्ट ए के रिगार्डिंग सभी नॉलेज मिल चुकी है। अब अपन पार्ट बी की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेहतरीन तरीके से पार्ट बी को भी समझिए आप। पार्ट बी के अंदर 5 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे। ये लघुत्तरात्मक प्रश्न कहलाते हैं। पहले पार्ट ए के अंदर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आए थे और पार्ट बी के अंदर लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। 5 लघुत्तरात्मक प्रश्न आपसे पूछेंगे, प्रत्येक प्रश्न का अंक जो होगा वो 4 होगा। इस तरीके से पार्ट बी का जो कुल अंक बाहर है वो 20 हो जाएगा। और पार्ट बी भी करना अनिवार्य है। पार्ट बी जो है उसको करना भी अनिवार्य है। अगर आप उसमें उसको भी नहीं छोड़ सकते हो, आप एक भी प्रश्न उसका भी नहीं छोड़ना है। मतलब 15 प्रश्न तो आपको करने ही करने हैं किसी ना किसी हालत के अंदर। समझ में आ गया। और पार्ट ए के तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, और यहाँ पर जो अपने यूट्यूब चैनल है उस पर भी शेयर कर दिए हैं। और वो बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर के जो प्रश्न हैं वो सम्मिलित किए गए हैं उसके अंदर, और भी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो सम्मिलित किए हैं। करीबन कुल 50 प्रश्नों का संयोग है वो। ठीक है। पूरे 50 प्रश्नों का एक इकट्ठा एक वीडियो है। अगर आप उसको देखते हैं तो वो भी आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। और एक पीडीएफ भी है भाई, वो भी है, उसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है। अब इसके अंदर शब्द सीमा की बात होती है, तो 50 शब्द लिखने हैं आपको। कितने शब्द लिखने हैं, 50 शब्द लिखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं। अब बात आती है पार्ट सी की भाई। तो पार्ट सी थोड़ा अनोखा है, इसको थोड़ा समझना है। पार्ट सी अनिवार्य नहीं है, पहले ही आपको दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। पार्ट सी अनिवार्य नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं अपन। लेकिन क्या है इसके अंदर वो समझिए। इसमें टोटल प्रश्न 6 आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, 6 आएंगे। अब 6 प्रश्नों में से केवल 3 ही करने। आपको पता है कि आपको जो पॉलिटिकल थ्योरी जो सब्जेक्ट है इसके अंदर 3 यूनिट है। सिलेबस के अंदर 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। अब पार्ट सी के अंदर जो प्रश्न आते हैं वो हर यूनिट से आते हैं। यानी यूनिट 1 से 2 प्रश्न आएंगे, यूनिट 2 से 2 प्रश्न आएंगे, यूनिट 3 से 3 प्रश्न आएंगे। इस तरीके से 6 प्रश्न आते हैं आपके। अब इन 6 प्रश्नों में से हर एक यूनिट से आपको एक एक प्रश्न करना है। किसी भी एक यूनिट से 2 प्रश्न नहीं कर देने हैं, हर एक यूनिट से एक एक प्रश्न करते चलना है। और इस प्रकार से आपको 3 प्रश्न कंप्लीट करने हैं। मान लीजिए आपको यूनिट 1 के दोनों प्रश्न आते हैं, लेकिन यूनिट 2 के एक प्रश्न आता है और एक प्रश्न नहीं आता, तो इसमें क्या करोगे आप, यूनिट 1 के 2 को प्रश्न कर लोगे और यूनिट 2 का एक प्रश्न कर लोगे और यूनिट 3 को छोड़ दोगे। नहीं भाई, गलत है ये, बिल्कुल नहीं करना। करना क्या है, नहीं आता है छोड़ दो, नहीं आता है छोड़ दो, क्योंकि इसको छोड़ सकते हैं पार्ट सी को। ठीक है। गड़बड़ करी तो आपका वो चेक नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। तो आपको करना क्या है, यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 है वहाँ से एक प्रश्न उठाओ, यूनिट 2 है वहाँ से एक प्रश्न उठाओ, यूनिट 3 है वहाँ से एक प्रश्न उठाओ और कर लो अपना सॉल्व। ठीक है। ये आपका काम है। ये समझिए, एक प्रश्न जो होगा आपका यूनिट सी, सॉरी माफ कीजिएगा, पार्ट सी में आपके
हर एक प्रश्न 20 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 20 अंक का होगा। ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा अंक हैं ये, 20 अंक का होगा। इस तरीके से 3 प्रश्न आपको करने तो 60 अंक हो गए। तो पार्ट सी 60 अंक का होगा। समझ में आ गया? चलिए, और ये अनिवार्य नहीं है, और शब्द सीमा इसमें रहने वाली है 400 शब्द आपको लिखने ही लिखने हैं इसके अंदर। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर आपको 20 नंबर मिलेंगे। वैसे बहुत रेयर केस होते हैं कि पूरे 20 नंबर मिल जाएं, है ना, कम ही नंबर मिलते हैं। फिर भी मेहनत अपन कर सकते हैं, क्या पता मिल भी जाए। ठीक है, अब अपने 2019 का पेपर का एनालाइज करते हैं और 2019 के पेपर को समझते हैं कि कैसा आया था 2019 का पेपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखा है आपको। मैं आपकी सुविधा के लिए थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, अजमेर विश्वविद्यालय परीक्षा प्रश्न 2019, बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2019, पार्ट ए पार्ट बी, वही जो मैंने आपको बताया सरल भाषा में, वहाँ पर ये थ्योरेटिकल रूप में दे रखा है, मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकल रूप में समझा दिया। ठीक है, अब देख लीजिए, आपके पार्ट ए कंपलसरी लिखा है कि नहीं लिखा है, अनिवार्य लिखा है कि नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको इसको छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा करना है। तो ये आप देख सकते हैं सारे के सारे प्रश्न, 7 प्रश्न यहाँ हैं, ठीक है, और बाकी के जो प्रश्न है वो यहाँ है आपके, ठीक है, इस वाले के अंदर। ये देखिए 7 के बाद 8, 9 और 10, ये 10 प्रश्न आ गए कंप्लीट। जैसे हमने कहा था कि पार्ट ए के अंदर 10 प्रश्न होंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अब पार्ट बी की चर्चा कर लेते हैं। तो पार्ट बी के अंदर आपके, मैंने कितने कहा था, 5 प्रश्न आएंगे। कितने? 5। तो 5 है कि नहीं? 11, 12, 13, 14, 15, 5 हो गए। 10 के बाद 5, ठीक है। देख सकते हैं आप, हर यूनिट से पूछा जाता है, एक भी यूनिट छूटती नहीं है अपने, ये समझना है आपको। अब देखिए पार्ट सी का अनुखंड, जैसे मैंने कहा था आपको 6 प्रश्न आते हैं इसके अंदर। 16वां प्रश्न 1, 2, 17 प्रश्न 1, 2, 18वां प्रश्न 1, 2, 6 हो गए। अब क्या करना है आपको, यूनिट 1 से 2 प्रश्न, यूनिट 2 से 2 प्रश्न और यूनिट 3 से 2 प्रश्न। समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है, तो अब इसको कैसे करोगे आप? यूनिट 1 से जैसे आपको व्यवहारवाद का अर्थ, विशेषता एवं सीमाओं को इंगित कीजिए, ये प्रश्न आता है, कर लोगे आप, ठीक है। फिर अब इसका दूसरा प्रश्न ही करना है आपको, एक ही करना है इसमें से। यूनिट 2 में आपको ईस्टर्न के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ये आता है, ये कर लीजिए। यूनिट 3 से आपको दोनों नहीं आते, छोड़ दीजिए। यूनिट 2 के दोनों प्रश्न नहीं करने हैं आपको, या यूनिट 1 के दोनों प्रश्न नहीं करने, हर एक यूनिट से एक एक प्रश्न करना है। तो आज की वीडियो में हमने पूरा का पूरा पेपर कैसा आएगा, कितने नंबर का होता है, कितना समय लगता है, वो सब बातें समझी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। यह आपकी ही भलाई का है, आपको ही फ़ायदा मिलेगा, आपके फ़ायदे की बात है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और कोई अगर आपको डाउट हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के अंदर, परीक्षा होने में ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।